Hello students, it is your third part of the lesson the best Christmas present in the world. And students, जो मैंने सेकंड वीडियो में आपको बताया था कि जो आपके कैप्टन जिम मैकफरसन हैं और हैंस वुल्फ है, उनका इंट्रोडक्शन होता है। ये आर्मी ऑफिसर्स हैं, ये इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को। तो इससे आगे थर्ड वीडियो में ये इंट्रोडक्शन चल रहा है और उससे आगे की स्टोरी है इसमें। तो लेट्स सी। Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. तो जो हमारे जिम मैकफरसन हैं, उसने भी रिप्लाई किया। जैसे उन्होंने हैप्पी क्रिसमस बोला तो इन्होंने भी रिप्लाई किया, अपना इंट्रोडक्शन किया कि मैं कैप्टन जिम मैकफरसन हूँ और आपको भी क्रिसमस की मतलब हैप्पी क्रिसमस, आपको भी क्रिसमस की बधाई। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि मैं डॉर्सेट से स्कूल टीचर हूँ इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में पड़ता है। डॉर्सेट इज अ प्लेस ऑफ इंग्लैंड। ओ डॉर्सेट, ही स्माइल्ड। तो एकदम जो हैंस वुल्फ थे वो स्माइल किया कि उन्होंने कहा ओ डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं तो इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं तो इसे अच्छी तरह जानता हूँ इस प्लेस को। वी शेयर माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। फिर हमने जो रम यानी कि वाइन शराब वगैरह जो होती है और मीट वगैरह जो अच्छे एक्सीलेंट हमारे होते हैं उनको शेयर किया। शेयर का मतलब मिल बांट करके खाया। एंड वी टॉक्ड, कोनी हाउ वी टॉक्ड। और फिर कोनी हमने उनसे बातें की और बहुत सारी बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। वो लगभग बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था, परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट in Dorset. But it turned out that he had never set foot in Dorset. लेकिन फिर पता चला, टर्न आउट का मतलब पता चला, came to know, पता चला कि डोरसेट तो वो कभी गया ही नहीं। never even been to England, हालांकि यहाँ तक कि इंग्लैंड तक भी नहीं गया वो कभी। he had learned all he knew of England from school. इसके बारे में जो इसने स्कूल से ही सुना था, स्कूल से ही सीखा है। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो इंग्लिश में बुक्स पढ़ी थी उसी से ही उन्होंने डॉर्सेट के बारे में जाना है। हिज फेवरेट राइटर वो थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द वेडिंग क्राउड। और उनके जो उसके जो फेमस राइटर थे वो थॉमस हार्डी थे, और जो उनकी फेमस बुक थी फार फ्रॉम द वेडिंग क्राउड थी। ये फार फ्रॉम द वेडिंग क्राउड वो फेमस बुक है थॉमस हार्डी की, वो तो लाइक करते हैं इसको, बहुत अच्छी है, तो ये उनको लाइक थी। सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। फिर इस तरीके से नो मैंस लैंड का मतलब उस युद्ध क्षेत्र में या बैटल फील्ड में हमने इस तरीके से बात की, बाथशेबा के बारे में बात की, गैब्रियल ओक के बारे में बात की, और सर्जेंट ट्रॉय, ये सारी बुक्स हैं, इनके बारे में बात की, और जो डॉर्सेट प्लेस था उसके बारे में बात की। He had a wife and one son born just 6 months ago. उसकी एक वाइफ थी और एक बेटा था जो भी 6 months पहले ही जन्म हुआ था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. और जो मैंने चारों तरफ को देखा तो हडल्स का मतलब ग्रुप, झुंड दिखाई दे रहा था चारों तरफ को। खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, यानी कि खाकी यूनिफॉर्म एक तरफ के लोगों ने सोल्जर से पहन रखी थी, दूसरी तरफ के ने ग्रे पहन रखी थी। तो ग्रे और खाकी यूनिफॉर्म में एक ग्रुप दिखाई दे रहे थे, झुंड के झुंड दिखाई दे रहे थे चारों तरफ। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, और वहां पे कोई युद्ध क्षेत्र नहीं लग रहा था। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, क्या चल रहा था? कोई स्मोक कर रहा था, कोई हंस रहा था, कोई बातें कर रहा था, कोई ड्रिंकिंग कर रहा था और कोई खा पी रहा था। इस तरह का वहां पे माहौल था। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कोनी। और हैंस वुल्फ ने और मैंने जो तुम्हारा क्रिसमस केक बचा हुआ केक था वो बांटा, यानी कि वो शेयर करके खाया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. He thought that the marzipan was the best he had ever tasted. और उसे ऐसा लगा कि जो भी जितना भी अपने ने केक खाया है उसमें जो मार्जिपन होता है, जो केक के ऊपर एक लेयर लगाई जाती है स्वीट की,
कि वो अब तक जितनी बार खाया वो सबसे ज्यादा टेस्टी था, सबसे ज्यादा टेस्टी था, उसे सबसे अच्छा लगा। आई एग्री, इस बात से मैं भी एग्री हुआ कि हाँ बहुत अच्छा केक है। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज पे एग्री कर रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा दुश्मन था। ही वॉज माई एनिमी एंड वी आर एग्रीड, हम एग्रीड थे, हम हर बात में सहमत हो रहे थे, हालांकि वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट ओनी, इस तरह की जो क्रिसमस पार्टी थी वो कभी नहीं हुई होगी, जिस तरह की हमारी क्रिसमस पार्टी हुई थी, हमने की, ऐसी कभी नहीं हुई होगी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, फिर कोई, मुझे नहीं मालूम कौन था, कि एक फुटबॉल ले आया। ग्रे कोट्स वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और जो ग्रे कोट्स थे, ओवर कोट्स थे, उन्होंने इनका एक ढेर लगा दिया, पाइल लगा दिया, और ढेर लगा करके उनका गोल पोस्ट बना दिया। And the next thing we knew, it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. वो जो नेक्स्ट चीज थी, अगली चीज थी, वो था मैच, कि जो एक दूसरे के अगेंस्ट मैच हो रहा था, वो मैच था, और कहां पर था ये? बैटलफील्ड में, नो मैंस लैंड। Hands full and looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. Hands full and I, यानी कि हैंस वुल्फ ने और मैंने क्या किया? लुक्ड ऑन, देखते रहे जो मैच चल रहा था। चीयर, यानी कि उन्हें प्रोत्साहित करते रहे। क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टेपिंग आवर फीट, यानी कि हाथों से क्लैपिंग करते रहे और अपने पैरों को ऐसे थपथपाते रहे, जैसे पैरों को थपथपाते हैं ना, जैसे मान लो ठंड लग रही है तो इस तरह से पैरों को थपथपाते हैं, इस तरीके से। किस लिए थपथपा रहे थे पैरों को? टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, कि जिससे ठंड को भगाने के लिए, जिससे कि ठंड कम लगे, ठंड को भगाने के लिए अपने पैर भी स्टेपिंग कर रहे थे। There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us. और फिर एक ऐसा टाइम भी आया, ऐसा मोमेंट भी था कि जब हमने ये नोटिस किया कि जो हमारी ब्रीथ है वो एयर में मिक्स हो रही है, एयर में मिंगलिंग हो रही है, यानी कि हवा में घुल रही थी। He saw it too and smiled. उसने भी ये चीज देखी और उसने स्माइल किया। जिम मैकफरसन, he said after a while, कुछ क्षण बाद, कुछ मोमेंट बाद उसने कहा, जिम मैकफरसन, I think this is how we should resolve this war. कि मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसी तरह से हमें जो वॉर है ये रिजोल्व कर देना चाहिए, वो रिजोल्व कर देना चाहिए, यानी कि इस वॉर को भी खत्म कर देना चाहिए, निपटा देना चाहिए इसी तरीके से। अब फुटबॉल मैच, अब फुटबॉल मैच कहने का मतलब कि फुटबॉल मैच की तरह हमें ये वॉर भी डिसाइड करके खत्म कर देना चाहिए। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, जैसे कि फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, और जब फुटबॉल मैच होता है कोई हारे या जीते, लेकिन ना तो उसमें कोई मरता है और ना ही चिल्ड्रन उसमें ऑर्फन होते हैं, यानी ना किसी के बच्चे अनाथ होते हैं। नो वाइफ बिकम विडोज, और कोई वाइफ विडो भी नहीं होती है, यानी कि फुटबॉल मैच में इस तरीके से हमें वोट होना चाहिए, खत्म कर लेना चाहिए। फुटबॉल मैच हुआ, एक हारा एक जीता, वो खत्म हो गया, तो इस तरीके से हमें वोट भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें ना तो कोई बच्चे ऑर्फन होते हैं, ना किसी की वाइफ विडो होती है, और ना किसी की जान जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन विल बी कवर्ड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।